Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे लोग इसका वेट कर रहे थे इस वीडियो का, और मुझे भी ये बनाना था कि कैसे रिसोर्सेज फाइंड किए जाएं सेल्फ लर्निंग में। आपने सारे प्लान्स बना लिए, आपने सारे गोल्स बना लिए, आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, आपको कहीं से भी पता चला हो, आपने एक फॉर्मल स्केड्यूल बना लिया है, लेकिन एक्चुअल में पढ़े कहाँ से और मतलब कैसे पढ़ा जाए उसको, क्या कंटेंट कहाँ से ढूंढें, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जो मैं बताने वाला हूँ ना इस वीडियो में, मेरे ख्याल से हर सीएस स्टूडेंट को वो आना ज़रूरी है। कुछ मत सीखो आप, सिर्फ ये स्किल सीख लो, आपका आधे से ज़्यादा करियर सेट हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ लर्निंग आपने प्लान्स बना लिए हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बनाए हैं, आप देख सकते हैं। एक सीरीज़ है तो आप उसको सीरीज़ की तरह देखो तो बेटर रहेगा। सीखना चालू करना है आपको तो इस वीडियो से चालू करेंगे। बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए, वीडियोस, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। फ्री तो कुछ नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप फ्री में मिल जाएगा, आप सबको सब कुछ फ्री मिल जाएगा, लेकिन हाँ कंटेंट फ्री में मिल सकता है, क्योंकि आप जो भी सर्च करोगे आपका इंटरनेट तो लग ही रहा है, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका एफर्ट लगेगा, क्योंकि आपको बहुत भटकना पड़ेगा। हर किसी के पास मतलब आपको लोगों से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, गलत चीज़ों से भी सामना होगा आपको, वो भी सीखनी पड़ेंगी। और मतलब एट लास्ट आप क्या सीखोगे इससे? सेल्फ डिपेंडेंट होना, जो कि सबसे बड़ी बात है। और ये पता चल जाएगा ना आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको आर्ट ऑफ गूगलिंग, मतलब खुद से चीज़ें कैसे ढूंढी जाएं, उसकी स्किल सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इसको कभी इग्नोर मत करना। अगर आप इग्नोर करते हो तो आगे जाकर हमको परेशानी हो सकती है एज अ मेंटोर, या आपकी खुद की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यार, अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो तो। आइए शुरू करते हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एकदम बिगिनर फ्रेंडली वीडियो होगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल क्या होता है और सर्च इंजन्स कैसे काम करते हैं। पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे बताना है। कुछ भी बताऊँ मैं या कुछ भी आपको बोलूँ, मेन टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैंने बहुत बार बोला है, मतलब बहुत लोगों को बोला है कि मतलब हर मेंटोर के लिए अप्लाई होता है, जिसको भी आप अप्रोच करो। अगर आप एक सीएस का स्टूडेंट हो तो आपको ये सब जानना पड़ेगा। यू आर सपोज टू नो ऑल दिस। क्योंकि मुझसे लोग डाउट्स पूछते हैं, मुझे रोज़ के बहुत मैसेजेस आते हैं कि लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, और मैं बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं बहुत लोगों को, ये भी जान लो कि मैं जानबूझ के रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि तब मुझे उस मैसेज से आपका एफर्ट पता नहीं चलता है। मैं तब इंटरेस्टेड होऊंगा आपकी क्वेरी में जब आपने अपने आप को एक्सप्लेन किया है। आपने मतलब क्या बोल दिया मुझे कि हाय हेलो, मुझे एक प्रॉब्लम है, आई हैव प्रॉब्लम्स, मुझे प्लीज़ हेल्प करो। 50 बार हाय हेलो बोलोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मैं रिप्लाई करूं? आपके साथ मैं यहाँ पर चिट चैट करने नहीं बैठा हूँ। हमारे पास 50-100 मैसेज रोज़ के आते हैं, और भी हमारे पास क्वेरीज होती हैं। तो आपको अगर किसी को अप्रोच करना है, मेंटोर कैसे अप्रोच किए जाते हैं, इसके ऊपर शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बना दूंगा। एक्सप्लेन करो यार अपने कंसर्न को कि आपको क्या चाहिए, हमसे क्या चाहिए, और आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, बैकग्राउंड क्या है प्रॉब्लम का, कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम आई, या क्या गाइडेंस चाहिए आपको, और आपने अब तक उसके लिए खुद से क्या मेहनत की है उस एरर को सॉल्व करने के लिए, या कुछ अगर आपको सीखना है उसके लिए। तो हर आंसर गूगल पे नहीं मिल सकता, मुझे पता है, और बिगिनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को भी। लोग बोलते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते हो, गालियाँ देते हैं या हेट फैलाते हैं कि किसी काम के नहीं हो, आप क्यों बोलती हो कि कमेंट कर दो, डाउट पूछ लो। यार हमारी बातें समझा करो, हमें भी टाइम देना पड़ता है इसी तरीके से हर किसी को। तो इसीलिए बस ये मेक श्योर कर लो कि आपका जो इंटीमेशन है वो उनके टाइम के वर्थ है, या किसी भी मेंटोर जिसको भी आप अप्रोच करो उनके टाइम के वर्थ हो, बस ये बात जान लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आर्ट ऑफ गूगलिंग, मतलब आर्ट ऑफ गूगलिंग में लोग आपको मोस्टली क्या बताएंगे? डॉक्स, गूगल डॉक्स बताएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि मेरे सर्च टर्म्स क्या होते हैं। मैं अपनी सर्च हिस्ट्री खोल रहा हूँ, ये कुछ अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो। तो अब मैं ये बताता हूँ कि डॉट्स का जो मीनिंग है वो आपके सर्च रिजल्ट्स को रिफाइन करने के लिए है। इसको गूगल हैकिंग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में चलो हैकिंग बोल सकते हो। हैकिंग का मतलब है शॉर्टकट्स निकालना, तो आप इससे शॉर्टकट्स निकालते हो। लेकिन रियलिटी में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे डॉक्स उतने ज़्यादा अपनी लाइफ में काम नहीं आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसे भी बिना डॉक्स का यूज़ किए भी
रिजल्ट्स मिल जाते हैं, काम हो जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दूंगा। मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं गूगल डॉकिंग पे, आप देख सकते हो। इस वीडियो में कुछ कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे डॉक्स के बारे में। तो अब आपका पर्पस, आपका गोल सब डिसाइडेड है। अब आप अपनी क्वेरीज डिसाइड करो। यहाँ पे सर्च इंजन में जो बेसिक बिगनर्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो ये है कि वो भी गूगल से ऐसे पूछेंगे जैसे वो नॉर्मली किसी और इंसान से बात करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है तो आप गूगल को क्या बोलोगे, गूगल से क्या पूछोगे, गूगल में सर्च टर्म क्या टाइप करोगे कि आई वॉन्ट टू लर्न जावास्क्रिप्ट टू बी ए प्रोग्रामर। मतलब पूरा अपना बैकग्राउंड, अपनी जन्म कुंडली लिख देते हो क्या? ऐसा आप करते हो? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सर्च इंजन सबसे पहले तो एक कोड है, उसको कोड किया गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो वो आपकी भाषा नहीं समझता है, वो एक प्रोफेशनल भाषा समझता है जो आपको प्रोफेशनली लिखनी है। यहाँ पे इतना सब लिखने की बजाय सिंपली आप कुछ टर्म्स लिख देते ना, कुछ कीवर्ड्स लिख देते तो आपका काम हो जाता। एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक पॉपुलर मीम है जिसमें मतलब डिफरेंशिएट किया गया है कि बॉयज़ कैसे सर्च करते हैं गूगल में और लड़कियां कैसे सर्च करती हैं। बॉयज़ क्या सर्च करते हैं, माई पीसी इज़ ओवर हीटेड। लड़कियां कैसे सर्च करेंगी, माई पीसी इज़ ओवर हीटेड, प्लीज़ टेल मी वेज टू कूल इट डाउन, माई पीसी इज़ माई लाइफ, हैशटैग पीसी फॉर लाइफ। ये सब कुछ, ये सब एक मीम है, कोई ऑफेंस मत लेना प्लीज़। हाँ, मैं यहाँ पर किसी को भी ट्रॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद बचपन में ऐसे ही करता था, मतलब बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा गेम्स पसंद थे, तो GTA सैन एंड्रियास मुझे इंस्टॉल करना नहीं आता था। तो मैंने जब पहला पहला इंटरनेट लगा था 2G से भी कम था शायद, तो उस टाइम पर मैंने गूगल सर्च किया था, आई वॉन्ट टू डाउनलोड, प्लीज़ अलाउ मी टू डाउनलोड GTA सैन एंड्रियास फॉर गॉड सेक, प्लीज़ आई वॉन्टेड बैडली, और फुल वर्जन फ्री डाउनलोड, ये सब कुछ लिख देता था मैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रोफेशनल भाषा चूज करनी है। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं जावा पढ़ना चाहता हूँ तो जावा, मतलब लर्न जावा लिखते हैं कुछ लोग ऐसे, लर्न जावा या आई वांट टू लर्न जावा, ये सब नहीं। आई वांट टू हटा दो, ये फालतू की चीज़ें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बस सीट सिलेक्ट करने हैं, ये फालतू वाले कीवर्ड्स मत डालो, ये कीवर्ड्स है भी नहीं ना, ये तो बस ग्रामर है। सिंपल क्या लिखता हो, मतलब मेरे हिसाब से आपको क्या लिखना चाहिए, जावा ट्यूटोरियल, ठीक है। आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर देखो, जावा टी पॉइंट आ गया, बहुत अच्छी साइट है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, W3 स्कूल सब आ गया। यहाँ पर आप लिखते आई वांट टू लर्न जावा। ये क्या ऐड आ रही है, इतनी सारी ऐड आ रही है आपको। पहले में क्या, मतलब यहाँ पर जो 3 रिजल्ट्स है वहाँ पर मुझे रेलेवेंट मिल रहे थे पहले, अभी क्या मिल रहा है, अभी आपको बहुत नीचे मिलेगा कोरा। कोरा से आप प्रोग्रामिंग सीखोगे नहीं, W3 स्कूल्स आ रहा था, ट्यूटोरियल्स पॉइंट आ रहा था, और जावा टी पॉइंट आ रहा था, जहाँ से एक्चुअल सीख सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आप ये भी टाइप कर सकते हो, जावा कोर्स, ठीक है। बस ये टाइप कर लो, कोर्स लिख दो, आपको तो यहाँ पर लोकेशन बता देगा। यूडेमी पे आपको, मतलब यूडेमी, कोड अकेडमी, कोर्सेरा, कोर्सेज जो भी होंगे मिल जाएंगे आपको। वीडियो कोर्सेज हैं या बुक्स हैं, वो सब आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी लिख दो। तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ, मैं सेंटेंस से कीवर्ड्स उठा करके गूगल को बोल रहा हूँ कि इन सब को जोड़ते जा। मतलब एक माइंड मैप बनाना, जावा कोर्स हिंदी का, मतलब जिनका रिलेटेड होगा वो आपको ये दिखा देगा, जिनके कंटेंट में, जिनके टेक्स्ट में और जिनके टाइटल में ये सब कीवर्ड्स होंगे वो आपको दिखा देगा। और मतलब एसईओ का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपकी साइट, अगर एसईओ अच्छा हुआ है, आपने अच्छे से उसे मेंटेन किया है, तो एसईओ ऊपर जाएगा। तो सब कीवर्ड्स का खेल है, कीवर्ड्स पे फोकस करो। यहाँ पर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, जावा फुल कोर्स, फ्री डाउनलोड, ये सब फालतू के मैंने वर्ड्स चूज़ नहीं किए, क्योंकि आपको बहुत ही छोटी क्वेरीज देनी है, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ें पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, छोटी क्वेरीज दो, क्योंकि आपको अपने सर्च रिजल्ट्स को कन्वर्ज करना है टू अ सिंगल टॉपिक। तो इधर उधर के मीनिंग्स आएंगे तो गूगल खुद कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत सारे इररेलेवेंट रिजल्ट्स देगा। इसीलिए ये बात याद रखना। एक और एग्जांपल है कि लोग ऐसा सर्च करेंगे, वेयर टू फाइंड नेटवर्किंग बुक्स दैट टीचेस सबनेटिंग। ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से लेके बता रहा हूँ, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, लोगों को ये देखा है सर्च करते हुए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये दुनिया भर की चीज़ें लिखते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। कोई भी नेटवर्किंग की अच्छी बुक होगी तो वो सबनेटिंग इनहेरेंटली सिखाएगी ही, वो प्रोवाइडेड है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो आप क्या करो, सिंपली कंप्यूटर नेटवर्किंग PDF लिख दो। PDF में क्या होगा कि आपको ऑनलाइन, ये देखो PDF के रिजल्ट्स आएंगे, आप यहाँ पर ओपन करोगे इसको तो ये पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा, आपको पूरी बुक मिल जाएगी यहाँ पे, पूरी की पूरी।
और ऐसे करके नीचे सिर्फ पीडीएफ के रिजल्ट्स हैं, बेसिक नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर आपको बुक का नाम याद है तो यहाँ पर बुक का नाम लिख दो और उसके आगे पीडीएफ लिख दो। गूगल डॉक्स की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली मिल जाएगा। तो थोड़े बहुत गूगल डॉक्स की बात भी कर लेते हैं। जैसे आप अगर एक प्रोग्रामर हैं तो आपको जो साइट है स्टैक ओवरफ्लो, सबसे ज़्यादा यही काम आएगी। प्रोग्रामिंग की कोई भी क्वेश्चंस होंगे आपको यहीं से मोस्टली मिल जाते हैं इसके आंसर। सीखना है तो आप वीडियोस यूट्यूब पे जा सकते हो, और या यूडेमी है, कोर्सेरा है, इन सब पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं एक डॉट बताऊं कि जैसे प्रोग्रामिंग में आपको सिंगल एक स्टैक ओवरफ्लो साइट से ही रिजल्ट चाहिए, किसी और साइट से रिजल्ट नहीं आने चाहिए, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर आने चाहिए। तो आप एक साइट डॉर्क यूज़ कर सकते हो, साइट, ये कॉलन आएगा, ठीक है, उसके बाद लिख दो stackoverflow.com। साइट का जो डोमेन है वो लिख देना है। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको स्टैक के ही मिलेंगे, चाहे उसका कोई भी सब डोमेन हो, stackoverflow.com के मिलेंगे। और इससे पहले जो भी आपको क्वेरी टाइप करनी है, जैसे मैं लिख दूंगा पाइथन साइट स्टैक ओवरफ्लो, तो स्टैक ओवरफ्लो के सारे पाइथन रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। पाइथन डेकोरेटर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। डेकोरेटर्स के बारे में पता होगा तो सारे स्टैक के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मेनली स्टैक लोग एरर ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे लिए इन साइबर सिक्योरिटी ये साइट कीवर्ड कैसे काम आएगा। आपके पास बहुत सारी साइट्स हो सकती हैं, लाइक साइट एक हैकिंग आर्टिकल्स करके एक साइट है, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ .in। इसमें जो कोई आर्टिकल सर्च करना है, जैसे साइट मैंने ली और ये आ गई आपको हैकिंग आर्टिकल्स, तो इसमें कुछ अगर मैं OAuth लिख देता हूँ, OAuth का अगर कोई आर्टिकल होगा इसमें तो हैकिंग आर्टिकल्स का आ जाएगा। OAuth का अगर नहीं होगा, JWT का होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, हैकिंग आर्टिकल से रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ और क्वेरीज हैं लाइक medium.com, ये एक साइट है जो आपको बहुत काम आने वाली है, राइटअप्स मिलते हैं medium.com। इसमें JWT का जो भी आर्टिकल होगा वो मिल जाएगा, मीडियम से ही मिलेंगे सारे के सारे, ये ऊपर आएंगे। प्रायोरिटी आपकी चेंज हो रही है यहाँ पे। JWT, JSON अटैक्स, जो भी आप लिख सकते हो क्वेरी यहाँ पर लिख दो, वर्किंग विद JSON बेस्ड सारे अटैक्स मिल जाएंगे आपको। तो ये हो गया आपके साइट डॉर्क से। उसके बाद आता है आपका इन टाइटल। इन टाइटल में क्या होता है? इन टाइटल का ये मीनिंग है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि जो वेब पेज का टाइटल है, उसका टाइटल उसमें क्या होना चाहिए। तो इन टाइटल लिखो, इन टाइटल जैसे कि जावास्क्रिप्ट। तो जिन भी वेब पेजेस के टाइटल में जावास्क्रिप्ट होगा वो यहाँ पर दिखाएगा, या जावास्क्रिप्ट एजेक्स। अगर मैं एजेक्स लिखता हूँ और उनको आपको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो जावास्क्रिप्ट एजेक्स, इन सब के प्रायोरिटाइज्ड रिजल्ट्स आएंगे आपके पास इन टाइटल में अगर ये होगा तो। उसके बाद इन टाइटल का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक या इन टाइटल में आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग डाल लो, ये भी काम करेगा सारे। और ये हो गया आपका इन टाइटल। आपके पास एक इन टेक्स्ट भी होता है, टेक्स्ट मतलब जो वेब पेज का कंटेंट है ये वाला, इसमें वो कीवर्ड होना चाहिए, वो आप यहाँ पर टाइप कर लो, यहाँ पर इन टेक्स्ट, मेरे ख्याल से इनी टेक्स्ट लिख दिया है मैंने, सॉरी इनी टाइटल लिख दिया था, सॉरी, इन टाइटल है वो, लेकिन आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे। लाइक देखो कंटेंट, देखो यहाँ पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, इन टेक्स्ट है। देखो अगर आपको एग्जैक्ट वही टर्म चाहिए अपने टाइटल में तो आपको उसे डबल कोट्स में एनक्लोज करना पड़ेगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये हो गया आपका, मतलब एग्जैक्टली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सिर्फ यही कंटेन करने वाला कोई टाइटल नहीं होगा, लाइक विकिपीडिया में होता है, लेकिन ये भी आपका काम कर सकता है। लेकिन आप सिंपली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग लिखते हो तो भी ये काम करेगा, इसलिए मुझे ज़्यादा ये रेलेवेंट नहीं लगता हमारे लिए। मेरे केस में आप ट्राई कर सकते हो। अब बात आती है कि फ्री कंटेंट में बुक्स आती हैं, कुछ मटेरियल्स आते हैं, स्टडी मटेरियल्स, कुछ PDFs आती हैं, मेनली हम लोग बोल सकते हैं। तो PDF अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे आपने अभी यहाँ पर लिखा, उसके बाद PDF टाइप कर दो, आपको सारे PDF रिसोर्सेस मिल जाएंगे, कहाँ से पढ़ सकते हो। OWASP फाउंडेशन का खुद का PDF है, और भी बहुत सारी जगहों से PDF मिल सकते हैं, एक्सप्लॉइट DB से PDF मिल सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और भी कोई टॉपिक होगा आपका, जैसे कि JWT PDF, JWT हैंडबुक मिल जाएगी। और कोई बुक का नाम है आपके पास, मतलब मान लेते हैं एक बुक है वेब ऐप हैकर्स हैंडबुक, इसकी PDF चाहिए तो ये सिंपली आपको पहले रिजल्ट में मिल गया, दूसरा भी वही है।
तो ऐसे करके बुक्स फाइंड कर सकते हो। अगर कोई बुक का पीडीएफ अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पीडीएफ ड्राइव वगैरह से अमेज़ॉन में से उठा लो, आप बुक का टाइटल आपको मिल जाएगा। और एक और डॉर्क है इसके लिए, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए एक फाइल टाइप डॉर्क होता है। फाइल टाइप बताओगे तो वो उसी फाइल टाइप के रिजल्ट्स दिखाएगा आपको। पीडीएफ के मैंने लिखा तो पीडीएफ के रिजल्ट दिखाएगा। पीपीटी लिखोगे आप, अगर वो प्रेजेंटेशन देनी है एसक्यूएल इंजेक्शन पे, तो आप स्लाइड शेयर से ले सकते हैं। स्लाइड शेयर के रिजल्ट्स होते हैं सारे पीपीटी वाले। अब उसके बाद देखो स्पेसिफिक अटैक्स, ये जब हैकिंग करना चालू करोगे ना आप, तब काम आएगा। लर्निंग की बात को हटाएं तो जब एक्चुअल हैकिंग कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तो कुछ इन्यूमरेट करना है, कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स ढूंढने हैं, तो उसके लिए अटैक्स के लिए बहुत बढ़िया डॉक्स काम आ सकते हैं। मैं बोलता हूँ लर्निंग से ज़्यादा अटैकिंग में या एक्चुअल प्रैक्टिस में काम आ सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूँ, एक और डॉर्क होता है इन यूआरएल। इसका मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है सामने से इन यूआरएल, यूआरएल मतलब वेब पेज के यूआरएल में ये चीज़ होनी चाहिए जो मैं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, एक अटैक होता है फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन के लिए एक फाइल पैरामीटर होता है मोस्ट कॉमनली। फाइल नहीं भी होगा तो कुछ और होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर एक यूआरएल है, इसमें मैंने देखो एक फाइल पैरामीटर है, उसमें एक पीएचपी फाइल है। हो सकता है कि इसमें आप फाइल इंक्लूजन करके एक शेल जो आप मतलब अपलोड करने की बाद में आएगी, वो उसके लिए कोई और अटैक ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कोई भी फाइल आप इंक्लूड करवा के एग्जीक्यूट कर पाओ यहाँ पे। तो ऐसे करके जो लोग होते हैं कुछ अटैक्स के लिए सिंपली गूगल डॉर्क लगा कर भी ढूंढ लेते हैं। इन यूआरएल देखो यहाँ पर तो कुछ और ही दिया है, मतलब डायरेक्टेड ट्रैवर्सल भी दिया है यहाँ पे। और ये हो गया आपका फाइल इंक्लूजन के लिए। अब आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए ढूंढना है तो आईडी इक्वल टू 1 पीएचपी क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, मोर प्रिसाइज। तो देखो मतलब ये सारे रिजल्ट्स आपके आएंगे आईडी वाले, जिन पर आप एसक्यूएल मैप लगाकर डायरेक्टली भी इन्हें सोच सकते हो कि ये अटैक होगा या नहीं, चेक कर सकते हो। मैंने लिखा 5 सिंगल कोट डालूंगा, कुछ अगर एरर आया तो ठीक है। देखो एरर आ गया। मोस्ट कॉमनली बोल रहा हूँ कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन है, इसमें आप चाहें तो कर सकते हैं। प्लीज़ इलीगल चीज़ें मत करना, बस मैं ऐसे दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये हो गया आपको एसक्यूएल इंजेक्शन। ऐसे करके ओपन रिडायरेक्ट के लिए करना है तो यूआरएल लिख दो। बहुत सारी चीज़ें यार, जितना चाहो आप अपना दिमाग लगाओ यहाँ पर। एक और चीज़ होती है साइट के हिसाब से, अगर आपको करना है, एक वाइल्ड कार्ड होता है। वाइल्ड कार्ड बहुत काम आएगा जब आपको मतलब सारे रिजल्ट्स इंक्लूड करने हैं, मतलब आप अनश्योर हो कि यहाँ पर कौन सा टर्म आना चाहिए। जैसे कि एक एरर होता है अनकॉट एक्सेप्शन, जावास्क्रिप्ट में होता है मेथड वैल्यू अनडिफाइंड, मतलब कौन सा मेथड अनडिफाइंड है, तो मेथड की जगह आप एस्टेरिस्क डाल लो तो सारे मेथड्स के रिजल्ट दिखा देगा आपको, और फिर पता कर लेना कौन सा है। इसलिए वाइल्ड कार्ड बहुत काम आता है। वाइल्ड कार्ड सब डोमेन चूज कर रहा हूँ .gov.in, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट बहुत ज़्यादा वनरेबल होती हैं, कुछ एडमिन पैनल्स होते हैं उनके, तो इन टाइटल एडमिन लिख देता हूँ। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट साइट के एडमिन पैनल्स मिल जाए आपको। देखो एडमिन लॉगिन मिल रहा है यहाँ पे, sra.gov.in एडमिन लॉगिन है, कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन देख सकते हो आप क्या होता है इसमें। एक और एडमिन पेज है nic.in है, वैसे ये बहुत सारे एडमिन पेजेस मिल जाएंगे आपको लॉग इन करते टाइम। लॉगिन पैनल शायद आपको मिल जाए तो वो देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद एक और है इंडेक्स ऑफ बहुत ही नोटोरियस है। आपको मोस्टली आपको पता होगा, बचपन में हम लोग फिल्म्स या सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करते थे इस मेथड से, लेकिन अब आप बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, हैकिंग बुक्स। तो इंडेक्स ऑफ का है, ये डायरेक्टरी इंडेक्सिंग में काम आता है। कुछ भी अगर वेब पेज मिसकॉन्फ़िगर्ड होगा सर्वर साइड से, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की सारी फाइल्स लिस्ट हो जाएंगी और सारा कंटेंट आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हैकिंग लिखा मैंने, हैकिंग का इंडेक्स ऑफ है ये। सारी चीज़ें आप देख लो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, वायरलेस नेटवर्क्स, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र। इसके अंदर जो भी होगा, लाइक हाउ टू स्टील पासवर्ड्स देखा मैंने। इसके अंदर कुछ PDFs हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे खासी साइज़ है इनका। स्टीलिंग पासवर्ड्स, वेब ब्राउज़र्स, और भी कुछ होगा, देख लेना। उसके बाद हैकिंग बुक्स लिखोगे तो यहाँ पर बुक्स भी आ जाएंगी, इंडेक्स ऑफ डॉक्सटेक। यहाँ पर देखो ब्लैक हैट SEO, ब्लैक हैट DC, कुछ वर्कशॉप्स वगैरह की बुक्स मिल जाएंगी। ये सारी PDF फाइल्स हैं। तो ये पावर है आपका गूगल डॉर्किंग का। तो बेसिकली यही सारे टर्म्स है यार, मतलब इससे ज़्यादा अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन हर कुछ मैं नहीं बताने वाला हूँ। अब आपकी बारी है, आप जाके सर्च करो और एटलीस्ट कुछ ट्राई करो अपनी क्वेरी सॉल्व करने का।
अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, कोई भी आपको स्पून फीड नहीं करने वाला है। ये मैं हमेशा हर वीडियो में मुझे लगता है कि बोलना पड़ेगा। आप स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ मैं। ऐसे जैसे मैंने आपको सिंपली एक डॉट लगा करके बहुत सारे अटैक्स बता दिए, तो ऐसे लोग बग्स फाइंड करते हैं एक्चुअल में, बग बाउंटीज में आज भी करते हैं। उनको बाउंटीज मिल रही है, बाउंटीज फोड़ रहे हैं ऐसा यूज़ करके, तो वो ट्राई तो कर रहे हैं ना, उनका फ़ायदा भी हो रहा है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। और लो हैंगिंग फ्रूट्स ज़्यादा मिलते हैं, ओपन रिडायरेक्ट, फाइल इंक्लूजन जो मैंने बताया अभी, सीवीज मिल सकते हैं आपको, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट्स वाला, कुछ ऑथेंटिकेशन बाईपास मिल सकता है। तो ठीक है, देख लेना। लेकिन अगर आपको लर्निंग के लिए रिसोर्सेज फाइंड करने हैं तो आपको क्वेरीज पता होनी चाहिए। वो क्वेरीज आप कहाँ से उठाओगे, वो टर्म्स आप कहाँ से उठाओगे। आप ये बोलोगे ना कि मुझे टर्म्स तो पता होने चाहिए, पहले ये तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, तब तो मैं उसे सर्च करूँगा। तो उसको उठाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप साइबर सिक्योरिटी करियर सर्च करो गूगल में, साइबर सिक्योरिटी करियर्स, और आप ये चूज़ कर लो कि आपको कौन से करियर में जाना है। तो करियर्स में यहाँ पर आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, बहुत सारे साइट्स से आएंगे, ऑफिशियल साइट्स से। आप चाहें तो लिंक्डइन पे जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी करियर्स लिंक्डइन। करियर्स में जाओ या जॉब्स लिख दो यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स लिंक्डइन। तो आपको जॉब पोस्टिंग्स देखनी है। जॉब पोस्टिंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, मोस्टली कीवर्ड्स होते हैं। देखो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इसमें आप जाओगे ना, कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे कि देखो वीएपीटी मिल गया, आईडीएस आईपीएस, एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एसआईईएम होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, सीसीएनए, एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन, ये सब क्या होता है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होती है, पेरीमीटर सिक्योरिटी, टू सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर दिया हुआ है, आईपीएस, आईडीएस, डीएलपी, पीएएम, आई की ई क्या होता है, की मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब टर्म्स आपको यहाँ से पता चलेंगे। मोस्ट कॉमनली पहले भी मैं यही करता था कि टर्म्स निकालो, ऑफिशियल जॉब पोस्टिंग्स आपको मिल जाएंगे लिंक्डइन वगैरह से, और बहुत सारी साइट्स है, इंडीड, नौकरी वगैरह आप जानते हैं, उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ो। मेनली सब कुछ वही होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कंपनी ने डाला होगा। और यहाँ पर भी आपको कौन सी पोजीशन में जाना है उससे रिलेटेड, जैसे आपको थ्रेट एनालिसिस बनना है, तो इसके पोजीशन के लिए, इसके लिए क्या कीवर्ड्स हैं वो आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसके बाद चलो ठीक है, एक और चीज़ है, आप कोर्सेज से, जो लोगों ने कोर्सेज बनाए होंगे यूडेमी पे डालते हैं, तो पूरा सिलेबस दिया होता है ना वहाँ पे, एथिकल हैकिंग कोर्स यूडेमी, जो पहला रिजल्ट आया ना आपका, इसको लेके जाओ और यहाँ पर कोई भी पहला कोर्स उठा लो, और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन नीचे आओ, यहाँ पर कोर्स का कंटेंट देखो कि क्या कीवर्ड्स है। यहाँ पर लिनक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, नेटवर्किंग में क्या पढ़ना पड़ेगा, पैकेट स्निपिंग क्या होता है, वाईफाई बैंड्स क्या होते हैं, एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क हैकिंग में क्या होता है, क्लाइंट साइड अटैक क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, बैकडोर्स वगैरह कैसे फाइंड किए जाते हैं, वेबसाइट हैकिंग, देखो कितने सारी चीज़ें हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट, ये सब टर्म्स यहाँ से पता चलेंगे। बस ऐसे ही सारे कीवर्ड्स जमा कर लो और एक एक करके गूगल पे दे मारो। हर रोज़ मतलब कुछ ना कुछ पढ़ो, बस आपका मंथली गोल, वीकली गोल, जो भी आपको रखना है, आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, जैसे मैंने बताया था पहले आपको, वैसे ही पढ़ना चालू कर दो। रिकर्सिव रिसर्च और नोट्स बनाते रहना। नोट्स आपके खुद के बहुत ज़रूरी हैं। नोट्स के लिए कुछ कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, कि कुछ कंटेंट आपने उठाया, कुछ कॉपी किया, आपने खुद के लैंग्वेज में उसको पढ़ा, तो आपको स्टोर करके रखना है, क्योंकि आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। बार बार आप भटकोगे, इधर उधर एक्सप्लोर करोगे, हर बार उतना मेहनत नहीं लगना चाहिए, तो आपको बुकमार्क करके रख लेना है, इंपॉर्टेंट कंटेंट को सेव करके रख लेना है आपके खुद के रिपोजिटरी में, जो भी आप जैसे भी चाहोगे। उनके लिए भी कुछ स्किल्स होती हैं जो बाद में बताऊँगा। और गिटहब एक साइट है जहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत बहुत कुछ मिल जाता है आपको। कोडिंग से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत काम आता है वो टूल्स के लिए। तो उसमें भी कुछ डॉक्स होते हैं, उसमें भी आपको बग्स मिलते हैं। उनके डॉक्स क्या होते हैं उनके ऊपर मैं कभी और बात करूँगा किसी और वीडियो में। अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं जो रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ, शुरू से जो मैं यूज़ करते आ रहा हूँ या आज जो यूज़ करता हूँ खुद के लिए, चाहे वो कोडिंग हो, स्क्रिप्टिंग हो, ऑटोमेशन हो, अटैक के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के लिए या जॉब्स के लिए मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ, क्या बुक्स पढ़ता हूँ, कौन सी किसकी वीडियोस देखता हूँ, या क्या आर्टिकल्स फॉलो करता हूँ, क्या जर्नल्स फॉलो करता हूँ, ये सब भी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोस में, जब मैं आपको रेफ़र करूँगा इन सब में। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इतना कैपेबल बना दिया है कि अब आप खुद स्टार्ट कर सकते हो। आपको खुद सिलेक्ट करना है कि कहाँ से आप पढ़ोगे, जहाँ से भी आपको समझ में आता है
कुछ भी अगर आपको ट्राई हार्ड करने के बाद सिंपल गूगल सर्च नहीं, एटलीस्ट 10-15 मिनट का एफर्ट देने के बाद भी अगर नहीं मिलता है तो आप ज़रूर आएँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ अगर मुझे कोई क्वेश्चंस आते हैं, मुझे सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता है। आप कमेंट्स पे लिख सकते हो, आप कहीं सोशल मीडिया पे आप ईमेल कर सकते हैं, कहीं पे भी आप आ सकते हैं। मैं हमेशा रेडी हूँ हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें इसे, शेयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी नॉलेज ज़्यादा कोई दे नहीं रहा है और आप ही बस एक मोहरा हो उसे सब तक पहुँचाने का और सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का। तो बस कर देना, और आगे भी ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे अगर आपने नहीं किया है तो। और आगे भी वीडियोस आते रहेंगे एथिकल लेकिन साइबर सिक्योरिटी आप जानती हैं। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।